हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डेली एनालिसिस वीडियो। सो गाइस, निफ्टी ने आज के दिन नेगेटिव क्लोज किया है। ओके, सो कई दिनों के बाद में एक अच्छी नेगेटिव क्लोजिंग मिली है, तो उसके बारे में बात करते हैं। और उसके अलावा हम लोग बाकी सेक्टर्स के बारे में भी चार्ट्स को देखने वाले हैं कि उनके थ्रू हम निफ्टी को कैसे गेज कर सकते हैं, कल के मोमेंटम को कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के थ्रू। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो मुझे ओवरऑल ये दिख रहा है कि एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। उसके अलावा मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्विंग देख पा रहा हूँ, वो है ये वाला। ठीक है, काइंड ऑफ वी आर प्लानिंग दिस स्विंग। और ऊपर हाई टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो ये वाला स्विंग है। ठीक है, तो 332 और नीचे 25,012 का मेरा एक स्विंग की लिक्विडिटी है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो वीकली टाइम फ्रेम पर जब मैं देख रहा हूँ उसको, तो ओवरऑल यहीं पर मेरी एक और प्राइस इसको मार्केट टारगेट करना चाहेगा, वो थी ये 25,045 वाली, क्योंकि यहाँ पे आईपीजी का लेवल था, है ना। तो इस वाली प्राइस को भी मार्केट टारगेट करना चाहता है, तो यहाँ पे मार्केट जाना चाहेगा। और उसके बाद में एक स्विंग का टारगेट भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। प्रीवियस वीक हाई के ऊपर मार्केट को जाना चाहिए था, चाहे वो स्वीप करे चाहे वो क्लोज करे, बट मार्केट को जाना चाहिए था, बिकॉज डेली बायर्स यही कहते हैं। और हमारे इस एफईजी के ऊपर भी क्लोज किया था, तो चांसेस था कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो इस एफईजी के ऊपर क्लोजिंग मिली थी, तो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, फिर कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं वीक के लिए। तो अगर डाउन साइड जा रहा है मार्केट, तो हमें कहाँ तक टारगेट करना चाहिए उसके बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, तो दो टारगेट रहेंगे। तो पहला टारगेट आपका ये वाला रहेगा 25,050-45, और दूसरा रहेगा 25,010 वाला। अभी निफ्टी ने यहाँ पर क्लोज किया करीब 25,150 के आसपास। लोअर टाइम फ्रेम अगर देखोगे ना आप लोग, तो आपको दिखेगा कि 125 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से, और आप कह सकते हो स्पेशली 125 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिर रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो एक प्रीवियस डे लो का मेरा टारगेट रहेगा एज पर द स्ट्रक्चर। 75 मिनट पर देखोगे तो भी आपको वही स्ट्रक्चर मिलने वाला है, 1 आवर पर देखोगे तो भी आपको काइंड ऑफ वही स्ट्रक्चर मिल रहा है कि यहाँ पर एक 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप है। ओके, सो अगर आप देखोगे तो 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया था। इस एरिया के ऊपर निफ्टी ने आज के दिन क्लोज भी नहीं किया, और अभी एक फॉल कंटिन्यू है। ठीक है, 30 मिनट 15 मिनट पे देखोगे तो 15 मिनट के ऊपर जो फाइनल एफईजी है यहाँ का, ठीक है, उसके अंदर जाने के बाद ही मार्केट में ये फॉल कंटिन्यू हो रहा है। अभी के लिए एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बन चुकी है यहाँ पे, काइंड ऑफ दिस, और अभी ट्रेंड लाइन टूटती हुई दिख भी रही है। ठीक है, तो मैं प्रीवियस डे लो को कंटिन्यू देखना चाहूंगा। और दूसरा जो स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ है यहाँ पे ना निफ्टी का इन दिनों, तो जैसे कि इस तरीके से मार्केट में एक स्विंग बनता है एंड देन कंटिन्यू होकर स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपके लिए एक पुल बैक अपॉर्चुनिटी है जहां से आप फोल्ड कंटिन्यू कर सकते हो। और मेरे जो दो टारगेट है 25,050 और 25,012 के, वो दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सो प्रीवियस डे लो 25,050 एंड देन 25,012, ये तीन टारगेट आप लोग प्लान कर सकते हो कल के दिन। आई होप अभी तक का वीडियो आपको क्लियर होगा। ओके, तो ये वाली बात हुई हमारी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जिन्होंने जो मैंने बताया था कल के दिन बताया था मैंने आपको ना, कल के दिन भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और आज के दिन भी मार्केट में वही कुछ एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे अभी, तो इस प्राइस पॉइंट के आसपास हम जब ऊपर गए वापस इसी पे सपोर्ट लिया, फाइनली ऊपर ऊपर चले जाना चाहिए था सपोर्ट लेके इसी प्राइस से, पर नीचे आके इसके नीचे क्लोज किया और फिर पुल बैक लेके गिर रहे हैं आज हम। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जिसको मैंने बोला था आपको कि मेरे डेली के टारगेट में स्विंग स्विंग की लिक्विडिटी है, तो वो यही स्विंग भी है और इक्वल इक्वल लोज भी है और सपोर्ट का एरिया भी है। तो ये लिक्विडिटी टारगेट की जा सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अगर मुझे फॉल कंटिन्यू मिलता है तो मैं यहाँ तक, यानी कि 25,015 जो कि मेरा डेली टाइम फ्रेम पर स्विंग की लिक्विडिटी है ना ये वाली, उसको टारगेट करने के लिए मैं आ सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे 25,190 यानी कि 25,200 के ऊपर अगर मुझे ट्रेवल करता हुआ मिल जाता है, ठीक है, सपोज कल के दिन ऐसा कुछ जाए कि ये इस तरीके से लो की लिक्विडिटी ले ली जाए और फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेगा, तो फिर मैं ऊपर वाले स्विंग के जो टारगेट्स होंगे, जैसे कि मैं आपके लिए मार्क कर लेता हूँ, काइंड ऑफ दिस, यू कैन मार्क दिस एज योर इक्वल हाई टारगेट। ठीक है, फिर हम यहाँ से यहाँ, तो जैसे मैंने बताया कल के दिन भी रेंज टू रेंज प्ले किया हमने, और वैसा ही रेंज की तरफ मार्केट ने प्ले भी किया है। तो मार्केट ने, मैंने बताया था कल के दिन कि अगर मार्केट इसको स्वीप करके इस एरिया से फॉल करेगा, ठीक है, और इस एरिया के और इस सपोर्ट के नीचे क्लोज कर दे, तो इसी पर रिटेस्ट करके हम लोग फिर से फॉल देख सकते हैं, और काइंड ऑफ वही एक्टिविटी हमको देखने को मिली है ना। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ से आगे दो एरिया बन चुके हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आप इस वाले एरिया को भी प्लान कर सकते हो, इससे फॉल का प्लान कर सकते हो, इससे अगेन सपोर्ट बन सकता है, और ये वाला आपका इसके ऊपर अगर ट्रेवल करता है 200 से ऊपर, तो हम 300 तक फिर से जाएंगे। ठीक है, ये वाला। लेकिन उसके नीचे, अगर इसके नीचे फॉल आता है तो ये काफी शार्प फॉल होगा और काफी स्मूथ फॉल होगा बेसिकली। तो आप देखोगे यहाँ पे एक रेंज बन चुकी है हमारी।
ठीक है। इसके बाद में जो मेजर सपोर्ट है वो हमारा 24,850 इनके आसपास ही है, और 900 भी आप टारगेट कर सकते हो, बेसिकली 900 भी इसके आसपास ही है। तो अगर आप इन तीन प्राइस को समझ गए तो आपका पूरा गेम क्लियर हो जाएगा कि मार्केट इस प्राइस को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, तो क्या इससे फॉल आएगा या इससे कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखो, ये 180 200 की प्राइस है, इसके ऊपर जाता है तो मैं शायद 330 को टारगेट कर सकता हूँ, और अगर इसी के नीचे टेबल करता है तो मेरा 25,015 का मेरा मेजर स्विंग का टारगेट है, फाइन। और अगर मैं इसके भी नीचे टेबल करता हूँ, अच्छा गैप डाउन होता है, कुछ ऐसा प्रेशर आता है, तो 24,900 का मेरा टारगेट बन सकता है। अच्छा, ये क्या खुल गया, 24,900 का भी हमारा टारगेट बन सकता है, और 880 से लेकर 900 तक आप पकड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको कुछ यू गाइस कैन प्लान लाइक दिस। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ओवरऑल चार्ट मैंने आपके लिए बाहर करके रख दिया है। ओके, तो निफ्टी बैंक के लिए भी बात कर लेते हैं, और मैंने लोअर टाइम फ्रेम में बताई दिया कि कैसे क्या रहेगा। क्योंकि देखो अभी ना जो पीवाई टैप होके अगर ये मान लो 50 मिनट का एफएजी टैप नहीं होता, तो मैं आपको बोलता है कि इसको टैप होने दो और उसके बाद यहाँ से फॉल प्लान कर सकता हूँ, लेकिन अभी टैप कर लिया इसने, तो या तो ये गैप डाउन हो जाएगा, ठीक है, या फिर धीरे धीरे फॉल आए, यहाँ टाइम पास करके फिर ही गिरेगा, लेकिन ये यहाँ तक आना चाहिए, और मेजर चांसेस गिरने के हैं, उठने के नहीं है। ठीक है, उठने के चांसेस तब बनेंगे जब मैं 200 के ऊपर कुछ हद तक पॉजिटिव हूँ, 300 के ऊपर मैं ज्यादा अच्छा पॉजिटिव हो जाऊंगा, और बड़े टारगेट्स के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ इसके अंदर। ओके, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि 200 और 300 का हमारा रोल रहने वाला है इसके अंदर। तो और कुछ, अब एक बार ना ओवाई भी देख लेते हैं गाइस, ठीक है। ओवाई क्या बता रहा है हमको, आज के दिन जो चेंज इन ओवाई था वो तो आपके सामने ही है, ठीक है। क्लियरली 150 और 200 के ऊपर राइटर्स आए थे और पुट राइटर्स भागे थे, आप देख पा रहे हो ना क्लियरली, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे ना ओवर ओवाई की बात भी करूंगा ना, तो ये अभी कॉन्ट्रैक्ट तो खैर आज का है ये, हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट को भी स्टार्ट कर लेते हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी चेंज करते हैं पहले इसकी, देखते हैं 20 की एक्सपायरी पे क्या मोमेंटम है इसमें, ठीक है। तो ओवल देखोगे तो यहाँ पे भी काफी मुझे प्रेशर ऐसा ही दिख रहा है, 25,200 के ऊपर काफी बड़ी बड़ी रेड बार्स है, नीचे ग्रीन बार्स हैं पर बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन हाँ ये कि 25,000 पे मेजर सपोर्ट उसके बीच में फाइटिंग एरिया है। तो मुझे लगता है कि अगर फॉल आता है ना, तो 25,015 का जो हमारा मेजर स्विंग वाला टारगेट है ना, वो तो हम ले सकते हैं इसके अंदर। बाकी जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी राइटिंग कल से अच्छे से स्टार्ट होगी, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे, और एक्सपायरी थी निफ्टी की आज, तो जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कल ही से स्टार्ट होंगे अच्छे से। तो देखते हैं कल के दिन राइटिंग कैसे होती है अच्छे से। तो ये वाली एक बात हुई। सो गाइस, अब देखते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट। दो मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर निफ्टी बैंक के अंदर ना ये वाला सपोर्ट, अगर ये जो इस डे का सपोर्ट अगर निकलता है, ये वाली प्राइस अगर निकल जाती है, ये वाली, ठीक है, ये कल के दिन मार्केट ने इस पर मेजर सपोर्ट बनाया था इस वाली प्राइस के आसपास, ठीक है। आप इसको इस तरीके से मार्क करते हैं। तो अगर निफ्टी बैंक इस वाली प्राइस को निकाल लेता है आज के दिन, तो ये फॉल यहाँ तक आएगा, और हमने देखा भी, और यहाँ से सपोर्ट भी प्ले किया मार्केट ने, दोनों ही ट्रेड हमारे अच्छे से एग्जीक्यूट हुए। तो ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलता है इसके अंदर, कोई एसएमसी वाला रोल इतना नहीं था इसके अंदर, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि रेंज टू रेंज मार्केट चल रहा है, तो वो रेंज टू रेंज प्ले करना है। अगर इसके बाद रेंज की बात करूंगा, तो अगली रेंज जो होगी निफ्टी बैंक की वो यहाँ पर हुई, अगर फॉल आता है तो। और अगर जैसा निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं अच्छे से, तो अगर इस रेंज की बात करूंगा, तो ये फर्दर अगर अपमूव आता है तो मैं सॉरी, तो अगर फर्दर अपमूव आता है तो हम लोग इस रेंज को टारगेट कर सकते हैं। लाइक पहले इसका निकलना जरूरी है, इस रेंज के ऊपर 56,500 के ऊपर निकलता है तो हम लोग अगेंस्ट 750 को टारगेट कर सकते हैं। अगर प्रेशर में रहता है तो निफ्टी 50 को जरूरत होगी फॉल करने के लिए इसी की, तो शायद ये फॉल करेगा, उसके बाद में हम लोग 230 का टारगेट दे सकते हैं। और अगेन शार्प फॉल की केस में हम लोग 840 को टारगेट कर सकते हैं। इस रेंज के नीचे आता है तो ये काफी अच्छा टारगेट होगा, और इसके ऊपर जाता है तो ये टारगेट अच्छा होगा। इस वाले के अंदर टारगेट मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल वाला पीरियड होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी एक्टिविटी मिलेगी आपको। तो ये रेंज टू रेंज आपको निफ्टी बैंक को प्ले करना है कि कैसा किस रेंज में खुलता है ये, ठीक है। अगर आपको सपोज गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं पे खुलता है, तो आपको दिखना चाहिए कि ये प्रेशर में है, तो आपको यहाँ तक पे बुकिंग का मौका मिलेगा, और यहाँ से फिर से रिकवरी आ सकती है। और अगर ये टूट जाता है वापस से, तो इसके रिटेस्ट पे आपको ट्रेड फिर से मिलेगा। जैसा कि निफ्टी के अंदर केवल रेंज टू रेंज प्ले हुआ है, ठीक है। तो इतना ही सिंपल मार्केट था आज का भी और कल का भी। ओके, तो ये वाली निफ्टी बैंक की बात है, और कुछ सेक्टर से इंडेक्स भी देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। तो निफ्टी 50 के इंडेक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर खजाने में। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए निफ्टी प्राइवेट बैंक्स अगेन, जो मैंने बताया था कल के दिन हमें लगा था कि ये इस रेंज में खड़ा है तो ब्रेकआउट का रास्ता मगर थोड़ा सा प्रेशर में रहे, बट क्लोज तो ठीक ठाक ही किया है, लेकिन इसके ऊपर टेबल करता तो आज अच्छी रैली मिलती, लेकिन नहीं मिली। तो इस रेंज के ऊपर निकलने का मुझे प्राइवेट बैंक्स का वेट रहेगा। और पीएसयू बैंक्स ने इस डेली एफएचई के अंदर एंट्री दे दी है, ठीक है,
लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है ये, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मुझे इसका मोमेंटम वापस से आता हुआ दिखेगा थोड़े दिनों में, ठीक है। तो पीएसयू बैंक्स का देखते हैं। तो सी गाइस, मैं सेक्टर के इंडेक्स का एनालिसिस इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है कि 2 या 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके थ्रू निफ्टी मोमेंटम में आ सकता है वन साइड, अदरवाइज वो साइडवेज हो सकता है, जैसा 2 दिनों में देखा आपने। तो आज के दिन जिससे कुछ सेक्टर्स ने सिंग अच्छा मोमेंटम किया है ना, तो उसकी वजह से निफ्टी के अंदर प्रेशर भी दिखा आपको। तो वैसा ही मोमेंटम अगर कल के दिन मिलता है तो उसके लिए हमें सेक्टर्स पता होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो आपको निफ्टी आईटी फाइनेंस है ना, मेनली बैंक्स, तो बैंक्स एंड फाइनेंस, आईटी एंड उसके अलावा आप ऑयल एंड गैस को ले सकते हो, और फिर ऑटो एंड एफएमसीजी। इन 5 सेक्टर्स को देखने के बाद में अगर ये एक साइड चल रहे हैं ना, तो ये आपको वन साइड मोमेंटम देने वाले निफ्टी के अंदर। अदरवाइज 2 अप है 3 डाउन है, ऐसा कुछ चलेगा रेशियो, तो मजा नहीं आएगा। उसके अलावा कम से कम आईटी एंड फाइनेंस तो एक तरफ होने चाहिए। जब ये दोनों भी अलग अलग चलते हैं ना, तब भी निफ्टी का मोमेंटम कभी नहीं होता है। इसलिए मैं सेक्टर्स को अभी से पता लगा रहा हूँ, ताकि मैं कल के दिन प्लान कर सकूँ कि अगर जो रेंज टू रेंज मुझे प्ले करना है, अगर उन रेंजेस के अंदर मुझे बुलिश होना है, तो बुलिश होने के लिए मुझे आईटी फाइनेंस का सपोर्ट चाहिए। अगर वो दोनों अपोजिट चल रहे हैं, तो मैं उनकी एक होने का वेट भी कर सकता हूँ। इस तरीके से भी प्लानिंग हो सकती है। और दूसरा बेनिफिट है सेक्टर्स के एनालिसिस का, कि मैं अगर निफ्टी के अंदर मुझे मोमेंटम कल नहीं मिलता है, तो मैं रेडी हूँ आज के टॉप सेक्टर को निकालने के बाद, कि मैं कल उस सेक्टर के टॉप ऑप्शन के स्टॉक्स निकालूंगा, और जो हाईली मोमेंटम में होंगे उनके अंदर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से सेक्टर्स का एनालिसिस करना, उनके चार्ट्स को देखना बहुत जरूरी होता है गाइस। ओके, सो इस तरीके से हम लोग एक एक चार्ट को देखने वाले हैं। आई होप अभी तक आपको सही लग रहा होगा ना। तो अभी वही देखते हैं कि इसमें फाइनेंशियल सर्विस को आगे मुझे पुल बैक ही दिख रहा है, तो अभी मोमेंटम नहीं आई है। देखें कोई एंट्री बनेगी तो उनके ऊपर। उसके अलावा ओवरऑल ठीक है। रियल एस्टेट सेक्टर ने भी बेरिश क्लोज किया है। एवरी सेक्टर इज बेरिश गाइस, सभी ने आज प्रेशर दिखाया मार्केट। देखो टेलीकॉम ने देखो अगेन 4 टैप कर दिया है और पुल बैक ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फाइनली ये अपने एक एफएजी के अंदर है ये, वैसे हालांकि पहले टैप हो चुका था, बट लेट्स सी यहाँ पे क्या बन रहा है इसका, ठीक है, डेली पर। देन देखते हैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ मेटल सेक्टर मुझे फिर से बेरिश दिख रहा है, मेटल सेक्टर ने स्विंग के नीचे आ गया, विच इज़ नॉट गुड, नॉट हेल्थी। हेल्थ केयर के लिए मेरे अपसाइड के प्लान थे इस ट्रेनर को तोड़ने के बाद, बट ये इस ट्रेनर को तोड़ ही नहीं पा रहा है। तो तोड़ नहीं पा रहा है तो ठीक है, लेकिन इस एफएजी में एंट्री दे दी इसने, जिस जगह से मैं यहाँ पर एक उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मोमेंटम आ रहा है, तो क्या यहाँ पर चांसेस हैं। तो देखो 125 मिनट पे तो काफ़ी गंदी कैंडल बनी है, चार्ट काफ़ी बेरिश है। तो मुझे अभी इस प्राइस के ऊपर, जब तक ये 789 के ऊपर नहीं निकलेगा, तो मैं हेल्थ केयर के अंदर प्लान नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी रिस्की होगा, ठीक है। अदरवाइज चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ट्रेंड लाइन और इस इक्वल हाइज को तोड़ने का एक ट्रेंड मिलेगा इसके अंदर। तो सेटअप अच्छा बन रहा है, मगर इसमें बुलिशनेस तब आएगी जब वो इस प्राइस को निकाल पाएगा 75 को। तो काफ़ी दिनों से प्रेशर में इसी प्राइस के नीचे है ना, तो देखते हैं। तो ये वाली बात हुई। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं एफएमसीजी अगेन बेरिश। मैंने बोला था कि मुझे एफएमसीजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कल के दिन भी मैंने बताया था। और अभी इसके अंदर ऑटो की बात करें, ऑटो अगेन नॉट इन अ गुड प्लेस। तो ऑटो में भी कोई खास अच्छा दिख नहीं रहा मुझे। और क्या कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस काफ़ी प्रेशर में, आईटी से देख लेते हैं, आईटी अगेन प्रेशर में। सो इस तरीके से आपने देखा सारे सेक्टर्स प्रेशर में थे, आईटी, ऑयल एंड गैस, यू नो, बैंक्स एंड फाइनेंस प्रेशर में थे, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक सब प्रेशर में थे। दैट्स वाई निफ्टी ने वन साइड मोमेंटम करके आपको फॉल भी दिखाया। आप ऐसे ही दिन चुनो अपने लिए जब आपको निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है तो। ओके, सो सेक्टर्स के बारे में बात की गई, सेक्टर में सारे प्रेशर में दिख रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कहीं नहीं दिख रही है। तो ये थोड़ा सा अभी के लिए इतना ही रहने वाला है। तो कल के दिन सेक्टर्स के अंदर मोमेंटम देखो, सेक्टर्स अपनी अच्छी जगह खड़े हुए हैं। देखो आप देखोगे ना, तो आईटी अगेन इस बुलिश एफएजी के अंदर ही है। ओके वेट अ सेकंड, मेरा बैटरी लो हो रहा है शायद। ओके कितना बच रहा है, चलो गाइस चार्जर लगा दिया मैंने आप इसे। तो अभी आप देखोगे ना गाइस, आईटी का चार्ट देखो आप लोग, ठीक है। आईटी का चार्ट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। लिक्विडिटी यहाँ पर काइंड ऑफ स्वीप हो चुकी है। स्ट्रक्चर बुलिश है लास्ट वीकली कैंडल का। अभी ये टाइम ले रहा है अपना, ठीक है। मे बी इस वीक ये थोड़ा साइडवेज रहे, फाइन। और उसके बाद में अपना एक वीकली का बीपीआर एफएजी की एक रेंज बनाए, और उसके बाद उस रेंज में सपोर्ट लेने के बाद में इस ट्रेंड लाइन को और इक्वलाइज को तोड़ के यहाँ तक जाए, चांसेस है गाइस, ठीक है। तो अगर ये मोमेंटम आईटी में आने वाला है, तो उसका रीजन केवल ये जोन हो सकता है। अगर ये जोन टूट गया ना, तो आईटी के अंदर फिर फॉल आएगा यहाँ तक का, और तब मैं इस सेक्टर के स्टॉक्स निकालूंगा ऑप्शंस के लिए मेनली, ठीक है। पर अभी मैं इस रेंज के अंदर अगर होपफुल हूँ ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए, तो बेटर प्लेस है, ठीक है। उसके बाद बीच में प्रॉब्लम आएगी, वो आपका ये वाला फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ तक भी देखेंगे। लेकिन अभी अगर आईटी के अंदर मोमेंटम अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो डेली का एफईजी है, स्टिल इसने पुश किया है, लेकिन इतना पुश नहीं हुआ। हाई पे जाने के बाद में
यहाँ से ऊपर क्लोज कर देता, ग्रीन कैंडल क्लोज करनी चाहिए थी, लेकिन नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो देखते हैं ये पुल बैक खत्म कब होता है और ग्रीन कैंडल कब क्लोज करता है यहाँ पे, तो उसका वेट रहेगा। तो आईटी अपनी अच्छी जगह पर जरूर है, मगर मोमेंटम अभी नहीं आ पा रहा है। ऑयल एंड गैस अगेन मैं देखूंगा यहाँ पे कि मुझे डेली के एफईजी में यहाँ पे ट्रेड मिला था, ठीक है, और इस जगह पे बुलिश दिख रहा था, लेकिन आज के दिन से नेगेटिव फिर से क्लोज कर दिया है। तो अभी के लिए मैं ऑयल एंड गैस के अंदर भी होपफुल नहीं हूँ, ठीक है, जब तक कि अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलती है। ऑटो सेक्टर के अंदर अगेन मार्केट बिल्कुल छोटा सा हो चुका था, यहाँ कोई मोमेंटम नहीं ऑटो के अंदर। एफएमसीजी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो मुझे आईटी और हेल्थ केयर के अंदर प्लेस अच्छी दिख रही है, टेन लाइन तोड़ने वाली, ठीक है, तो ये एक बात हो सकती है, पर अभी तक मोमेंटम नहीं आया। बाकी सभी मेटल वेटल सब डाउन है आज के दिन, अच्छी गंदी क्लोजिंग की इन्होंने, तो ये अच्छा भी नहीं है। टेलीकॉम के अंदर एक अच्छी जगह पे जरूर है, लेकिन सेटअप इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा मुझे। उसके अलावा रियल स्टेट के अंदर डाउन दिख रहा है, तो अच्छा भी नहीं है, ऊपर से प्लेस भी एफईजी वाली है, बट एक सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो शायद वापस चला जाएगा, पर मुझे अभी प्लेस अच्छी लग रही है। या गाइस, तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी देखो इस रेंज को टारगेट नहीं किया अभी तक उन्होंने, ऊपर जाने का मौका था मगर थोड़ा सा रह के नीचे आ गया, तो ये वाला इन्होंने मिस किया है। तो चांसेस है कि फाइनेंस सेक्टर फिर से कमबैक करेंगे, उसके अलावा उनमें मोमेंटम आएगा। और उसके अलावा जो आईटी और अपना हेल्थ केयर, वहां पर एक प्लेस बनी हुई है, टेलीकॉम के अंदर मोमेंटम नहीं मिल पाएगा शायद। और उसके अलावा रियल एस्टेट, मेटल वगैरह, ऑटो, ये सब अभी डंप लग रहे हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। उनको देखेंगे, कोई अच्छा मोमेंटम, कोई अच्छी न्यूज आती है सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग, तो सेक्टर के बारे में फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो ये था गाइस ओवरऑल सेक्टर्स का एनालिसिस। उसके अलावा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बता दिया आपको, सेंसेक्स सिमिलर टू निफ्टी 50, तो आप उसको प्लान कर सकते हो। निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। तो कोई भी इसके अलावा डाउट हो तो बताना कि मैं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, जैसे कल एक बंदे ने बोला था कि उनको डाउट है, तो आप मुझे इस तरीके से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैंने उनके कमेंट का भी आंसर किया है। ओके, सो मैं मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो हैव ए नाइस ट्रेडिंग जर्नी, बाय बाय।